कि 23 जून को भी उनके बीच वाद विवाद हुआ है, अदिति की पिटाई की गई है, उसे मारा गया है। और लगातार फ़ोन करती रही तो रवि का फ़ोन उसकी माँ ने उठाया। उसकी माँ ने बोला कि बेटा हमको नहीं मालूम, दोनों कमरे में आपस में बंद करके झगड़ा कर रहे थे और फिर मेरी बहन की लाश मिली वहाँ से। अदिति सिल्क के साड़ी से फंदा बनाकर फांसी लगाने का प्रयास करती है, मगर मामला इतना सिंपल नहीं है जितना लग रहा है। अदिति ने अपने पति के फोन में किसी अन्य लड़की के साथ बातचीत देख ली थी, कोई चैटिंग्स देख ली थी, मतलब अवैध संबंध की बात आ रही है। ये किसी लड़की से बात करता था, ये सारे के सारे ये देखिए चीट करता था ये। अब अदिति के साथ 23 तारीख को पिटाई होने के कारण अदिति परेशान होकर आत्महत्या करने गई और ये घटना हुई। यह पिटाई तक ही मामला नहीं सीमित रहा, उसके पति ने उसे मार डाला। खैर, और इस पूरे विषय को लेकर या शादी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। धन्यवाद। बिलासपुर के एक घर में शादीशुदा औरत की संदिग्ध अवस्था में मिली लाश। शादी ये शब्द आज के दौर में इतना हल्का और इतना मामूली हो चुका है। कभी कभी शादी से पहले हत्याएं कर दी जा रही है, शादी करने के बाद हत्याएं कर दी जा रही है। कई सारे केसेस आप सोशल मीडिया में देखते होंगे, चाहे वो नीले ड्रम की कहानी हो, चाहे वो पहाड़ से फेंकने की कहानी हो, चाहे वो कोई और अन्य कहानी हो। इस प्रकार के मामले लगातार निकल के सामने आ रहे हैं। लड़कों के साथ ही हो रहा है ऐसा मैं नहीं कह रहा, लड़कियों के साथ भी कई समय से चला आ रहा है। दहेज प्रताड़ना हो, चाहे किसी अन्य वजह से या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में लड़कियों की मौत हो जा रही है या उनकी हत्या कर दी जा रही है। ये मामला भी एक्स्ट्रा मैरिटल का ही लगता है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ अभी शक के घेरे पे है, किसी बात की पुष्टि नहीं हुई है। ये कहानी है बिलासपुर के रहने वाले रविकांत मौर्य और उसकी पत्नी आदिति मौर्य की, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। उत्तर प्रदेश की आदिति मौर्य की शादी 10 फरवरी 2019 में हुई थी रविकांत से, जो सब्जी मंडी में काम करता है, और अभी उनकी 13 महीने की एक बेटी भी है। कल उसकी मौत हो जाती है और मौत के बाद पति द्वारा या ससुराल पक्ष द्वारा जो कहानी बताई जाती है, उनका कहना यह है कि अदिति सिल्क के साड़ी से फंदा बनाकर फांसी लगाने का प्रयास करती है और फंदा खुल जाता है, वो नीचे गिरती है। उसके बाद अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद जब पूछा गया कि भैया पति देव तुम कहाँ थे, तो उसका कहना था कि अदिति नीचे वाले कमरे में थी, मैं अपनी बच्ची के साथ ऊपर वाले कमरे में था। मगर मामला इतना सिंपल नहीं है जितना लग रहा है। अदिति के घर वाले आरोप लगा रहे हैं ससुराल पक्ष पे कि उसकी हत्या की गई है। आमतौर पर इस प्रकार के केस में आरोप तुरंत लगते हैं, आरोप में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय होता है। मगर अभी जो आरोप लग रहे हैं इसमें कुछ सबूत भी दिखाई दे रहे हैं। लड़की के घर वाले यानी अदिति मौर्य के घर वाले का कहना है कि 23 जून को भी उनके बीच वाद विवाद हुआ है, अदिति की पिटाई की गई है, उसे मारा गया है और इससे पहले भी अदिति के साथ प्रताड़ना की गई है। और इस प्रताड़ना का वजह कि अदिति ने अपने पति के फ़ोन में किसी अन्य लड़की के साथ बातचीत देख ली थी, कोई चैटिंग्स देख ली थी, मतलब अवैध संबंध की बात आ रही है। और इतना ही नहीं, उस चैटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी बड़ी बहन पिंकी को भेज भी दिया था कि इसे सेव करके रखना, डिलीट मत कर देना। ये एक बहुत अच्छा सबूत है। इस बात को लेकर वाद विवाद चल रहा था और वाद विवाद होने के बाद अचानक से अदिति की मौत हो जाती है। अब शक की सुई पूरा उसके पति पर आती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच करती है, पति से सीन रिक्रिएट करवाया जाता है, यानी अदिति किस प्रकार से फंदा लगाई होगी, कैसे बेड से नीचे गिरी होगी और गिरने के बाद जब पति की नज़र उस पर पड़ी तो किस अवस्था में थी, वो भी वीडियो आप आगे दिखिएगा कि पति से पूरी चीज़ें रीटेक करवाई जा रही है, फिर से क्रिएट करवाया जा रहा है। और यहीं दूसरी ओर जो अदिति का भाई है, वो जैसे ही उनको खबर मिली कि अदिति के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तुरंत उत्तर प्रदेश से पूरा परिवार वहाँ से दौड़ता चला आता है और आने के बाद सीधा आरोप लगाता है कि भैया अदिति ने हमें फ़ोन पर बताया था कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई दूसरा संबंध भी है और 23 जून को भी उसकी पिटाई की गई है। ये सारी बातें परिवार वाले कह रहे हैं और एसएसपी रजनीश सिंह से ये मांग भी कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो और सबसे पहले ससुराल पक्ष के ऊपर एफआईआर दर्ज हो, उन पर कार्रवाई की जाए। अब इस मामले की जांच में आगे क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मगर साथ ही साथ बता दूं कि अदिति का परिवार स्पष्ट रूप से बता रहा है कि अदिति के शरीर में जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तो उसके पीठ में जख्मों के निशान थे, उसके गर्दन के पास जख्मों के निशान थे और शरीर के अन्य अलग अलग हिस्सों पे काले थक्के बने हुए थे, काले निशान, सूजन बने हुए थे, जिससे साफ प्रतीत होता है कि अदिति के साथ पिटाई की गई थी। अब अदिति के साथ 23 तारीख को पिटाई होने के कारण अदिति परेशान होकर आत्महत्या करने गई और ये घटना हुई।
जहाँ पिटाई तक ही मामला नहीं सीमित रहा, उसके पति ने उसे मार डाला। खैर, जो कुछ भी कहानी निकलकर सामने आएगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अदिति का भाई क्या कह रहा है आप वो सुनिए, पुलिस किस प्रकार से पूरी चीज़ें रिक्रिएट करवा रही है आप वो देखिए, और इस पूरे विषय को लेकर या शादी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद। सर, इसमें घटना ये हुई है कि मेरी सिस्टर अदिति मौर्य निवासी, इनकी शादी यहाँ पे रविकांत मौर्य से दयालबाग निवासी बिलासपुर से हुई थी। कल दोपहर 2 बजे दोनों में अनबन हुई, कमरे में लड़ाई हुई। उसके बाद मेरी बहन का शव मिला। अभी तक जिसके लिखित में हमने कोतवाली में एप्लीकेशन दिया, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वह यहाँ के कुछ माननीय लोग जो है पोस्टमार्टम हमारा जो है बहन का पोस्टमार्टम का ये फोटो है, इसमें साफ साफ दिख रहा है, उसको रोकने की और गलत रिपोर्ट लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसके संबंध में हम लोग आज एसपी सर से यहाँ मिलने आए हैं। अभी आप लोगों को क्या कहना है, क्या अभी मेरा यही कहना है कि भैया मेरी बहन कल सुबह तक हम लोगों से अच्छे से बात की, घर में अच्छे से थी, सबसे बातचीत की। उसका एक 1.5 साल का बच्चा है, वो अचानक क्यों फांसी लगाएगी? सबसे घर में 11-12 बजे तक तकरीबन 12 बजे तक सबसे अच्छे से बात हुई, मम्मी से बात हुई, बगल में दीदी हैं उनके एनिवर्सरी विश की, अपना स्टेटस वगैरह सब कुछ लगाई, और 2 बजे वो सुसाइड कैसे कर लेगी? आपको क्या शक है? शक ये है कि मेरी बहन, हम लोगों ने रवि को फ़ोन किया तो रवि ने फ़ोन नहीं उठाया, और मेरी बहन लगातार फ़ोन करती रही, तो रवि का फ़ोन उसकी माँ ने उठाया। उसकी माँ ने बोला कि बेटा हमको नहीं मालूम, दोनों कमरे में आपस में बंद करके झगड़ा कर रहे थे, और फिर मेरी बहन की लाश मिली वहाँ से। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं निष्पक्ष कार्रवाई हो, हम लोगों को न्याय मिले। ये मेरी बहन का चैट है, आप नाम भी देख लीजिए, मेरी बहन है ये। तो उसने मुझे ये भेजा था प्रूफ, और ये ध्यान देना डिलीट ना हो, मैं अपने साइड से डिलीट कर देती हूँ, जब मैं बोलूँ मुझे भेज देना। उसने मुझे ये प्रूफ रखने के लिए बोला था, और ये किसी लड़की से बात करता था। ये सारे के सारे ये देखिए चीट करता था। ये मेरी दीदी का है। पूरा लेट तो पता नीचे कर, जैसे एंगल में थी इधर मत ऐसे देखा, पैर का साथ में वो पता ऐसी पैर था, वो फटाक से देखा, वो फट से तुरंत गया और बुलाया पापा को। ऐसे देखा था ना? ऐसी इतनी चीज का हुआ था यहाँ पर, इतनी चीज का हुआ था। ऐसी ही थी। आप लोग क्या करते? सिर किस दिशा में था? फिर ऐसे ही 10 कदम से उस उधर देख रहे थे ना? ऐसे ऊपर देखा, हाँ? ऐसे ऊपर बता दीजिए, ऊपर दिशा। जैसे देखा है वैसा नहीं तो बता दे। ऐसा देखा, ऐसा था, ऐसा देखा था, ऐसा बड़ी ऊपर देख रहे हैं। ऐसा बड़ी ऐसा बड़ी करके देखा। इसका पोजीशन लॉक कर देना है। हाइट दोनों का सेम है। साउथ है ना?